हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम 2-4 वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत कि इस वीडियो में कीमत तथा भाड़ा पर आधारित प्रश्न को बताने वाले हैं। कुछ प्रश्न ऐसे लैंग्वेज वाले होते हैं बच्चों जो कीमत पे आधारित होते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो भाड़ा पे आधारित होते हैं। तो दोनों का आपको थ्योरी बताने वाले हैं बच्चों। थ्योरी सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। देखिए बच्चों, यदि हम ये पहला थ्योरी आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि यदि हम एक कलम का कीमत x रुपया मान लें, तो बताइए 3 कलम का कीमत क्या हो जाएगा। तो ये तो बात सीधी सादी हो गया, क्या 3x हो जाएगा बच्चों। तो इसी तरह मालूम होना चाहिए बच्चों, यदि एक कलम की कीमत y रुपया हो तो कि क्या 4 कलम की कीमत क्या हो जाएगा बच्चों, 4y हो जाएगा। तो ये बात चुकी नियम आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि भाड़ा पे आधारित प्रश्न। तो भाड़ा के लिए आपको कौन सा थ्योरी मालूम होना चाहिए बच्चों। भाड़ा 2 तरह के होते हैं बच्चों। एक होते हैं नियत भाड़ा। क्या होते हैं बच्चों, एक नियत भाड़ा होते हैं, और एक क्या होता है बच्चों, अतिरिक्त भाड़ा होता है। क्या होता है बच्चों, एक अतिरिक्त होता है। तो यदि नियत भाड़ा को यदि हम x मान लें, x रुपया, यदि नियत भाड़ा को हम x रुपया मान रहे हैं और अतिरिक्त भाड़ा कि क्या y रुपया मान लें, तो देखिए इक्वेशन कैसे बनता है। तो आपको क्वेश्चंस में बोला जाएगा बच्चों कि 3 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा है, कितना है वो, x रुपया है, समझ रहे हैं। इसके अलावा आप जितना जाइएगा तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए क्या y रुपया लगेगा। यदि बच्चों आप 7 किलोमीटर तय कीजिएगा तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, कैसे इक्वेशन बनाइएगा। तो सबसे पहले कि क्या 7 को नियत और अतिरिक्त में तोड़ देंगे। तो नियत मेरा क्या है, 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर और प्लस क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 4 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा कितना है मेरा, x है। तो क्या होगा, x हो जाएगा और प्लस, और अतिरिक्त भाड़ा जो होता है बच्चों, हम 1 किलोमीटर के लिए क्या y रुपया माने हैं। तो कि क्या 4 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 4y। कहने का मतलब यदि भाड़ा पे कि क्या यदि दूरी दिया हुआ रहे तो उससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं ना। तो यदि ये चीजें आपको मालूम हो गया होगा बच्चों, तो इससे इसके आगे कि आपको क्वेश्चंस बताने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार होगा बच्चों। तो आपके सामने क्वेश्चंस भी लाने हैं बच्चों। क्वेश्चंस ये रहा बच्चों, एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब नियत के साथ कि क्या अतिरिक्त भाड़ा को सम्मिलित किया जाता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं भी आने वाला है। ये जो 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर दिया है बच्चों, ये अतिरिक्त भाड़ा ही है, समझिएगा। तो आपको मानना होगा दोनों भाड़ा। तो माना कि नियत भाड़ा, मान लिए माना कि नियत भाड़ा बराबर क्या x रुपया, तथा अतिरिक्त भाड़ा, तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए होता है बच्चों, तथा अतिरिक्त भाड़ा को हम कि क्या y रुपया मान लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न जब बनेगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि जब हम अतिरिक्त 10 किलोमीटर चलते हैं तो हमको 105 रुपया देना होता है। तो नियत के लिए तो हमको x रुपया ही देना पड़ेगा। अब अतिरिक्त हम कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर के लिए y रुपया। तो 10 किलोमीटर के लिए क्या होगा बच्चों, 10y होगा। दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, 105 का इक्वल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया मेरा बच्चों। अब पुनः कि क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से आपको लिखना है बच्चों। अब पुनः क्या कह रहा है कि इस बार कि अतिरिक्त कि दूरी 15 किलोमीटर चल रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो नियत तो मेरा x ही है, अतिरिक्त 15 है तो 15y हो जाएगा बच्चों। और रुपया कितना लग रहा है उसको, 155। ज्यादा यदि अतिरिक्त तय कीजिएगा तो ज्यादा रुपया आप ही को देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा नहीं। तो देख रहे हैं बच्चों, इसमें x का कोफिशिएंट सेम है और दोनों प्लस में है, तो माइनस कर देते हैं बच्चों। तो लिखना पड़ेगा इस जगह आपको बच्चों, समीकरण 1 और माइनस क्या, समीकरण
2 से। इसमें हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा बच्चों, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस क्या होगा 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा 105। फिर x प्लस क्या हो जाएगा 15y इक्वल टू क्या होगा 155। जब माइनस कीजिएगा बच्चों साइन तो चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस का क्या होगा माइनस, ये कट हो गया बच्चों। 10y में से 15y को माइनस कीजिएगा तो माइनस क्या होगा 5y। उसके बाद 105 में 155 को माइनस कीजिएगा तो माइनस 50 बचेगा बच्चों। इसको कट कर दीजिएगा तो क्या होगा 10, यानी y का वैल्यू क्या हो गया 10 रुपया। तो 10 रुपया आ गया, तो कहने का मतलब अतिरिक्त भाड़ा क्या है मेरा 10 रुपया है। नियत भाड़ा भी निकाल लीजिए किसी ना किसी इक्वेशन में वैल्यू को रख करके। तो समीकरण 1 में y इक्वल टू क्या 10 रखने पर बच्चों, यदि हम y इक्वल टू 10 रखते हैं तो क्या हो जाता है x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा 10y है बच्चों। तो 10 गुने जो है कि y का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 105 आ जाएगा। तो ये x प्लस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद क्या होगा 105 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा 105 माइनस क्या हो जाएगा 100। तो इसलिए x का वैल्यू आ गया आपका 5 रुपया बच्चों। तो ये क्या हो गया नियत भाड़ा। तो इससे जो है कि क्या स्पष्ट होता है कि जो है कि क्या इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए, हमको बनाने के लिए हमको भाड़ा का जो कॉन्सेप्ट बताए थे नियत और अतिरिक्त का कॉन्सेप्ट, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो चलते हैं बच्चों, आपको कीमत पे आधारित क्वेश्चंस को बताते हैं। और क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा, 3 कलम और 5 किताब का मूल्य 100 रुपया है तथा 2 कलम और 5 किताब का मूल्य 80 रुपया है। तो प्रत्येक कलम और प्रत्येक किताब का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस को जब बच्चे हल करते हैं तो कलम किताब का दोनों का, प्रत्येक कलम और प्रत्येक किताब का एक ही मूल्य मान लेता है। बट ऐसा नहीं होता बच्चों, कलम और किताब का अलग अलग मूल्य मानना होता है। जैसे कि आपको हम बताते हैं, इस जगह आपको प्रत्येक कलम और प्रत्येक किताब का मूल्य मालूम जो है कि क्या करने के लिए बोल रहा है। तो आपको मानना होगा बच्चों, माना कि प्रत्येक किताब, प्रत्येक कलम का मूल्य बराबर क्या x रुपया, एवं प्रत्येक किताब का मूल्य हम जो है कि क्या y रुपया मान लिया बच्चों। देखिएगा, तो अब देखिए प्रश्न को देखिए कैसे इक्वेशन हम बनाते हैं, ये चीजों को समझना है। पहला लाइन में कहा 3 किताब खरीदे, 3 कलम खरीदे हैं, लेकिन प्रत्येक कलम का मूल्य x रुपया है। तो 3 कलम खरीदे तो आपको क्या कितना रुपया लगा 3x रुपया लगा। उसके बाद 5 किताब खरीद रहे हैं, एक किताब का मूल्य y रुपया है, तो 5 किताब का कितना रुपया हो जाएगा 5y। दोनों को ऐड कीजिएगा, टोटल मूल्य के इक्वल हो जाएगा। तो आपका ये इक्वेशन निकल के आ गया बच्चों। टेंशन नहीं लेना, आराम से जो है कि क्वेश्चंस को करना है। पुनः प्रश्न से जब अगला पैराग्राफ आप पढ़िएगा तो कह रहा है 2 कलम, इस बार 2 ही कलम को जो है कि खरीद रहा है। तो एक कलम का दाम x रुपया है, तो 2 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। टोटल मूल्य निकलता है बच्चों, यदि एक कलम का दाम x रुपया है तो 2 कलम का 2x मूल्य ना होगा। ये समझ में नहीं आता बच्चों को, लेकिन आपको समझना होगा। उसके बाद 5 किताब ले रहा है, तो एक किताब का मूल्य y रुपया है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5y। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना मूल्य है बच्चों 80 रुपया। तो 80 रुपया के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 और 2 है। हमको x और y का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो किसी मेथड से जो है कि हम इसको हल कर सकते हैं। देख रहे हैं 5y इस जगह भी है, 5y इस जगह भी है, दोनों प्लस में तो माइनस कर लेते हैं बच्चों। कोफिशिएंट इक्वल है तो गुना उना करने की कोई जरूरत नहीं। तो समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 100। फिर क्या 2x प्लस क्या 5y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 बच्चों। अब इसको माइनस करना है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगा बच्चों। 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, x बचेगा बच्चों इस जगह, बड़ा में से छोटा माइनस हो रहा है। 100 में से 80 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20, ये रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब प्रत्येक कलम का मूल्य आपका 20 रुपया निकल के आ गया बच्चों। अब किताब का मूल्य भी निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को रख दीजिए। तो हम समीकरण 1 में x इक्वल्स टू 20
रखने पर रख करके देखते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 3 गुने क्या होगा 20 प्लस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 100। तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 100, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए तो 8 बार में कट जाएगा, 8 पंचे 40, इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 8 रुपया। तो आपको लिखना है बच्चों क्या कि प्रत्येक किताब का मूल्य 8 रुपया और प्रत्येक कलम का मूल्य क्या 20 रुपया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी तो मालूम ही होना चाहिए बच्चों। यदि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो हमको अपना भाई समझ करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें बच्चों। थैंक यू।